Hello बच्चों, today I am going to now start part 4 video of the chapter electricity resistance of a system of resistors. So today in this part we will discuss how to connect or connection of resistors in different methods, or how would we connect the different number of resistors in the electric circuit. Okay, so students, we are having two methods for connecting the different resistors in an electric circuit, right? इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टर्स का किस तरह से कनेक्शन करते हैं, वो उसका मेथड क्या है, एंड देन इक्विवेलेंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा आफ्टर कनेक्शन, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, make your heading that resistance of a system of resistor. Clear? So let us suppose we are having n number of resistors. How many resistors? N number of resistors. 1 2 3 4 like that. N, that means n number of resistors को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो हम लोग दो मेथड से उसको कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. सो उस चीज को नोट करेंगे. इफ n number of resistance or resistors, if n number of resistors having resistance R1, R2, R3 Rn, right, are connected in an electric circuit, then it can be connected by two methods. So that two methods are, first, in series, and second, in parallel. That means if we have to connect n resistors having resistance R1, R2, R3 Rn are connected in an electric circuit, then we will use two methods of connection, that is in series. It may be in series or it may be in parallel. क्लियर है? तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसको हम लोग दो तरीका से, दो मेथड से इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग उसको ऐड करेंगे. क्लियर है? तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज. फर्स्ट हेडिंग है रेजिस्टर्स इन सीरीज. ठीक है, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है? तो सबसे पहले जानना है कि सीरीज क्या होता है, किस तरह से सीरीज में कनेक्शन होता है. तो सीरीज में कनेक्शन क्या होता है, कैसे होता है? सो इफ दिस इज रेजिस्टेंस
तो अगर रेजिस्टर्स का एक एंड दूसरा एंड से ऐड हो और रजिस्टर का दूसरा एंड उसका तीसरा एंड से ऐड हो, लाइक एंड टू एंड। क्लियर? अगर हम लोग बहुत सारे रजिस्टर्स को इस तरह से इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड, इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड, इसका सेकेंड एंड, इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकेंड एंड और आगे जो आएगा उसका फर्स्ट एंड, अगर इस तरह से अगर हम कनेक्शन करते हैं, अगर इस तरह से जो कनेक्शन करते हैं, दैट मीन्स द सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर with the first end of second register is added and the second end of second register with the first end of third register are connected, then this type of connection is known as series connection. Clear? तो इसको हम लोग लिखेंगे when थ्री, हम लोग बात करें 3 रेजिस्टेंस का, when 3 registers having resistance R1, R2 and R3, clear, are connected end to end, are connected end to end, मतलब एक का सेकेंड एंड तो दूसरे का फर्स्ट एंड, एक का सेकेंड एंड दूसरे का फर्स्ट एंड, क्लियर, आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, then it is called, then the connection is called series connection of registers. Clear? So this is series connection of registers. Clear है? नोट करें। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लियर है? 3 रजिस्टर्स मैंने लिया, R1, R2, R3 और इसको एक एमीटर से जोड़ दिया, एक की लगा दिया, एक एमीटर से जोड़ा, एक की लगाया एंड देन विथ एक बैटरी के साथ हम लोग इसको कनेक्ट किया। इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जो वोल्ट मीटर है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या कनेक्शन का क्या रहता है, पैरेलल कनेक्शन रहता है। सो दिस इज बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। अब यहां से जैसे ही हम की ऑन किए, दिस इज की, जैसे ही हम यहां से की ऑन किए तो करंट फ्लो करेगा। जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो करंट फ्लो करेगा ना, हाँ, जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ना। V is directly proportional to I. Whenever we increase voltage, current will automatically increase. So whenever we are applying voltage and if we switch on the key, then current I will flow from this circuit and it will come to here. अब हम यहाँ पे I को देख रहे हैं, करंट यहाँ तक आ गया है, लेकिन करंट को पास करने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ ये, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा,
करंट फ्लो शुरू करेगा, यहां से करंट निकला, वापस करंट आ गया। तो इस तरह से करंट का सर्किट कंप्लीट होता है। करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं पे दूसरे जगह भटकने का। क्लियर, करंट इधर से निकले, जिधर रेजिस्टेंस होता है करंट उधर ही जाता है ना। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो जहां पे रेजिस्टेंस होगा करंट वहीं पे होगा। तो इस तरह से कनेक्शन हमने किया डिफरेंट रेजिस्टेंस का R1, R2, R3। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस में आएगा करंट, तो इस रेजिस्टेंस में करंट आएगा तो उसका वोल्टेज का वैल्यू क्या रहा होगा। अगर करंट यहां पे पहुंचा तो वोल्टेज का क्या वैल्यू रहा होगा, यहां पे करंट पहुंचा तो वोल्टेज का क्या वैल्यू रहा होगा, यहां पे करंट पहुंचा तो वोल्टेज का क्या वैल्यू रहा होगा। कीपिंग इन योर माइंड दैट द वोल्टेज current remains the same because current is flowing I and coming out to I. So current will be same, but voltage of R1 or voltage at R1, voltage at R2, voltage at R3, that will be different. So हम ऊपर इरेज करने जा रहे हैं, ऊपर इरेज करेंगे। नोट कर लिए थे, करिए नोट। ओके, okay, so now we are writing from Ohm's law, or since Ohm's law states that V is equal to IR. This is equation 1. Ohm's law states that V is equal to IR. So let us suppose three resistors R1, R2 and R3 are connected end to end. Then so since if three resistors R1, R2 and R3 are connected end to end, then the potential difference that is V at each resistor will be तो each रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, each रजिस्टर में ध्यान दे क्या होगा। तो यहां पे हो जाएगा V1, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा IR1, क्या हो जाएगा IR1। क्यों होगा IR1, क्योंकि करंट तो सेम है, I रेजिस्टेंस अलग है R1, ये हो गया VIR1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे V2 इज इक्वल टू I, करंट इज सेम R2 होगा, ध्यान दे होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, क्लियर। अब इस चीज को नोट करें, अब मिटाएंगे हम नीचे। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मेरा क्या है V है, टोटल वोल्टेज क्या है मेरा V है, इसको नोट करिए, मिटाएंगे। ओके, हेडिंग है रेजिस्टर्स इन सीरीज, सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ द कॉपी। So okay, so now total voltage in the circuit is V। टोटल वोल्टेज सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है,
V. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. 3 वोल्टेज है, V1 plus V2 plus V3 and that will be equal to V. This is equation number 5. क्लियर? अब ध्यान से देखें कि V का वैल्यू पता है, IR इक्वेशन 1 में V1 का वैल्यू पता है, V2 का वैल्यू पता है, V3 का वैल्यू पता है। तो इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को यूज करेंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 5 में। सो यूजिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5। अब 5 में सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो V का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है IR, ओके। V1 का वैल्यू क्या है IR1 प्लस V2 का वैल्यू क्या है IR2 प्लस V3 का वैल्यू क्या है, दैट इज IR3। क्लियर? ओके। अब हम लोग एक चीज यहां पे देख रहे हैं, ये तीनों टर्म में कॉमन क्या है, वो चीज देखिए। तो तीनों टर्म में पता चल रहा है कि मेरा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉमन करंट है I। करंट डिफर नहीं कर रहा है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, दिस इज 3, करंट फ्लो कर रहा है I। सो I इज कॉमन हियर, सो IR इज इक्वल टू, I कॉमन ले लिया तो यहां बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? अब देख रहे दोनों साइड में I है, इसको काट देंगे, काट दिए तो मेरे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस shows the equivalent, this shows the equivalent RE, equivalent resistance of different resistors. So this is the equivalent resistance of resistors in series, in सीरीज कनेक्शन। तो ये सीरीज कनेक्शन में हम लोग देखें डिफरेंट रेजिस्टर्स जो कनेक्ट हुआ है, सो इन सारी चीज को नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल का केस, इसको आप नोट करिए कॉपी पे, अपने कॉपी पे सभी लोग नोट करेंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो नोट नहीं करेगा। ओके। एक चीज यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट वुड बी ग्रेटर देन सेपरेटली, यहां पे ध्यान दें, एक चीज मैं बता रहा हूं नोट करके, ये जो इक्विवेलेंट मेरा जो रेजिस्टेंस आया है वो जो वैल्यू होगा ईच रेजिस्टर से बड़ा होगा, दैट मीन्स RE इज ग्रेटर देन R1, RE इज ग्रेटर देन R2 एंड RE इज ग्रेटर देन R3, ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है? ओके। सो नोट कर लिए? ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द पैरेलल कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल कंडीशन कि जब हम लोग डिफरेंट रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं तो कैसा दिखता है, और फिर उसका इक्विवेलेंट यानी कि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, वो चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट heading is resistance in parallel connection, resistance in parallel
resistance in parallel. So what do you mean by resistance in parallel? Simple सी इसमें फंडा है कि whenever the first end of each resistors are connected with one end or with connected at a point, and the second end of all the resistors are connected at another end, then this type of connection is the parallel connection of the different resistors having different resistance. बहुत सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, पहला छोर एक जगह और दूसरा छोर एक जगह, बहुत सारे ये है ये है ये है, तो इसका फर्स्ट छोर यहाँ पे सबको ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं ऐड, तो जितने भी रेजिस्टर्स है सबके फर्स्ट छोर को, फर्स्ट एंड को एक जगह और सेकेंड एंड को एक जगह, इधर एक जगह, इस तरह के जो कनेक्शन होगा दैट इज पैरेलल कनेक्शन होगा. सो कंसीडर थ्री रेजिस्टर्स, consider three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected such that the first end of all the resistors at a point and the second end of all the resistors are connected at the other end. Then this type of connection, this type of connection is called parallel connection of resistors. पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. क्लियर है? क्लियर. अब इन चीजों को मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, तो देखिए कैसा, ये है सॉरी, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे एमीटर ए, यहाँ पे की के, and connected with a battery producing current I. Okay, so this is battery plus minus, this is key, this is emitter plus minus, this is voltmeter plus minus, clear. So if we switch on the key, the current will flow from here, this is I,
अब ये करंट फ्लो करते करते यहाँ पे आया। जैसे करंट यहाँ पे आया तो हम लोग क्या जानते हैं, करंट कहाँ से फ्लो करता है, तो जहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे करंट के पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि इधर से जाए कि इधर से जाए कि इधर से जाए, तो उसको जाना तीनों वे से है, तीनों रास्ता से जाना है। तो बोला कि नहीं हम यहां से अब बटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो जब यहां पे पहुंचेंगे तो हम I1 कहलाएंगे, यहां पे पहुंचेंगे तो I2 कहलाएंगे, और यहां पे पहुंचेंगे तो I3 कहलाएंगे। और जब वापस हम निकल रहे होंगे, जब वापस निकल रहे होंगे तो कितना निकलेंगे, I, कितना निकलेंगे I, मतलब I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? टोटल करेंट, total current, so the total current flowing in the circuit is I, that is I1, I2 and I3। clear? so आगे लिखेंगे, ऊपर वाला मिटा दे, ये वाला मिटा रहे हैं, यस, ये वाला नोट करेंगे, बात नोट कर लिए, ओके। so we are looking here in the circuit that current I is distributed into three parts with R1, R2 and R3. So the total current, so the current in the circuit, current I in the circuit is distributed into three parts, 3 into 3 currents, or 3 parts I1, I2 and I3. Then the net current will be, I is equal to what we have written, I1 plus I2 plus I3. This is equation number 1। क्लियर? तो जब कभी हमारे पास करंट का ऑप्शन आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहां पे समझना है कनेक्शन पैरेलल है। क्लियर? इस चीज को याद रखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काम आएंगे। सो नाउ द लेट RP be the equivalent resistance of in the circuit, then by using Ohm's law यूज करने पे, तो ओम्स लॉ से हम लोग देखेंगे कि करंट यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे भी करंट कुछ और होगा, यहाँ पे करंट कुछ और होगा, क्योंकि ये करंट अब बढ़ चुका है 3 पार्ट में, तो करंट का वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या रहेगा, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट रहेगा। करंट डिफरेंट है, I1 है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, करंट डिफरेंट, रेजिस्टेंस डिफरेंस, करंट डिफरेंट, रेजिस्टेंस डिफरेंट, बट वोल्टेज मेरा सेम है। इसलिए अब हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ यहां पे। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है।
ऐसा बोलते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है। तो I1 के पास कितना होगा, I2 के पास कितना होगा, क्लियर। तो यहां से बोलते हैं और I इज इक्वल टू V बाई R, दिस इज टू I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R। अब फिगर को मैं मिटाने जा रहा हूं, फिगर को मिटाऊंगा, I1 का वैल्यू निकालेंगे, I2 का निकालेंगे, I3 का निकालेंगे, इसका यूज करके। ओके, सो करंट I1, I2 and I3 in the circuit will be, so current I1, I2 and I3, so current in the different, so current in the different, चलता क्यों नहीं, so current in the different resistors, करंट इन द डिफरेंट रेजिस्टर्स, दैट इज R1 में करंट क्या होगा, I1, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, क्योंकि I इक्वल टू V बाई R होता है, I1 इक्वल टू V बाई R1, R1 में दिस इज 3, I2 इक्वल टू कितना होगा, सो I2 इक्वल टू V बाई R2, दिस इज इक्वेशन 4, I3 इज इक्वल टू कितना होगा, so I3 is equal to V by R3, this is equation number 5, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो हम लोग क्या जानते हैं, नेट करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वापस हम लोग वैल्यू ध्यान से देखें, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 का इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1, इक्वेशन 1 में 2, 3, 4, 5 का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पे ध्यान दे, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा, यस। अब नोट करेंगे, ऊपर में मैं मिटाने जा रहा हूं, नोट करें, ऊपर मिटाने जा रहा हूं मैं, ओके। अब हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग कुछ रिजल्ट निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग कुछ रिजल्ट निकालेंगे। वो देखिए रिजल्ट क्या है, इस इक्वेशन से रिजल्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखें कि यहाँ पे भी कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, V कॉमन ले लिया, तो V कॉमन ले लिया तो इधर आ गया V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई R1 प्लस यहां पे क्या बच गया, तो 1 बाई R2 प्लस यहां पे क्या बच गया, 1 बाई R3, क्लियर है, क्लियर। अब हम लोग देखें कि दोनों साइड में V है, तो V हो जाएगा कैंसल, सो वी आर हैविंग 1 बाई R, दिस इज 1 बाई R इज RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 plus 1 by R3. So this shows the parallel connection, this shows the parallel connection of the different resistors,
क्लियर है। तो पैरेलल कंडीशन में हम लोग 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने ही वैल्यू रहेंगे 1/Rp निकालेंगे, 1/R1 1/R2 ऐसे करके। क्लियर है। एक चीज यहाँ पे नोट में याद रखेंगे, इस चीज को नोट क्या है कि जो मेरा Rp का वैल्यू आ रहा है, Rp यहां पे लेस देन R1 होगा, Rp विल बी लेस देन R2 होगा, Rp विल बी लेस देन R3 होगा। ऑलवेज ऑलवेज ऐसा आएगा, ऑलवेज। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां से करेंगे। इस सारी चीजों को आप नोट करें, नोट करें, करिए नोट। एक प्रॉब्लम करेंगे छोटा सा, नोट कर लिए। सो मैं एक प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूं, एक प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूं। एक प्रॉब्लम। So okay, this is the question. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. अब कैलकुलेट करना है इसमें बोला कि दो जो है, एक वायर है कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 ओम का, वो कनेक्टेड है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। तो बोला कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग साफ देख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सो 4 ओम प्लस 20 ओम दैट इज इक्वल टू 24 ओम। आंसर क्लियर है। हम लोग साफ देख रहे हैं कि करंट इधर से जो फ्लो कर रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे डायरेक्ट जा रहा है। ऑप्शन करंट के पास रहेगा तब ना वो पैरेलल में होगा, ऑप्शन है ही नहीं, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट यहां से बल्ब में आया है। तो ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब द करंट थ्रू द सर्किट, सेकेंड में देख रहे हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है मतलब कि I निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस V इज इक्वल टू IR, तो यहां से हम लोग I का वैल्यू क्या जानेंगे, V/R। तो V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू है 12, R का वैल्यू कितना है 24, दैट मीन्स 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आ गया। अब थर्ड का वैल्यू देखिए, थर्ड का मैं यहां पे कर दे रहा हूं सॉल्यूशन। थर्ड में बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर का पोटेंशियल निकालेंगे मतलब V1। तो V1 किसका, कंडक्टर का, इसका वायर का। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा ना। IR1 मतलब I का वैल्यू कितना हमारे पास है 0.5 इंटू R1 कितना है 4। ये दोनों जब आपस में इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। और उसी तरह से V2 कितना आ जाएगा, तो V2 इसके लिए V2 सो V2 इज इक्वल टू IR2। I का वैल्यू है 0. I का वैल्यू 1/2 भी पुट कर सकते हैं यहां से। और R2 का वैल्यू कितना है 20, R2 का वैल्यू है 20, कट गया कितना आ गया 10, मतलब कितना आ गया 10 वोल्ट। कितना आ गया 10 वोल्ट। क्लियर है, 10 वोल्ट आया V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे अगले वीडियो में। हीटिंग इफेक्ट का कुछ प्रॉब्लम है, हीटिंग इफेक्ट चैप्टर करना है हम लोगों को, सॉरी टॉपिक करना है, तो उसको करते रहे, नोट बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, पूरा वीडियो को देखना है, कहीं पे ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट ही है इस टॉपिक में। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।